हेडलाइंस आपने जानिए। अब आपको बताएं, जंग के मुताबिक इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम है। तेरीमो बैराज पर पानी की मिकदार 1,05,000 क्यूसिक है। 1,85,000 क्यूसिक का रेला जंग आने को तैयार है। दरियाई इलाके में बसने वाले अफराद 3 हफ्ते से मुतासर हुए हैं। मुमकिन तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी हैं। इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते हो गया है। आपको बता रहे हैं, जंग के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम है। तेरीमो बैराज पर पानी की मिकदार 1,05,000 क्यूसिक, 1,85,000 क्यूसिक का रेला जंग आने को तैयार है। दरियाई इलाके में बसने वाले अफराद 3 हफ्ते से मुतासर, मुमकिन तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी हैं। इलाकों का जमीनी राबता भी मुनक़ता है। आपको बता रहे हैं, जंग की सूरत हाल के हवाले से जंग के मुताबिक इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम है। तेरीमो बैराज पर पानी की मिकदार 1,05,000 क्यूसिक है। 1,85,000 क्यूसिक का रेला जंग आने को तैयार है। दरियाई इलाके में बसने वाले अफराद 3 हफ्ते से मुतासर हैं। इसी बारे में जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तीसरा हफ्ता है और जंग के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बंद के ऊपर और दरियाई इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल है। आपको अजीम दिखा सकते हैं कि इस वक्त ज़मीनी राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हैं और वो रास्ते जो कि खुश्की में जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे और आने जाने में आमदोरफ्त में इस्तेमाल हो रहे थे, इस वक्त उनके ऊपर पानी जमा है, जिस वजह से वो इलाके जो कि जंग शहर से जुड़े हुए थे इन ज़मीनी रास्तों की वजह से इस वक्त जो है उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। और इस वक्त जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वो खेत हैं जहां पर सब्जियां थी, जहां पर मुख्तलिफ फसलें थी, अजनास थी, लेकिन इस वक्त पानी का राज है। बहुत सारी फसलें इस वक्त ज़ेरे आब हैं, बहुत सारा ज़रई रकबा इस वक्त ज़ेरे आब है, जिस वजह से जो काश्तकार हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन ज़रई रकबों के अंदर मौजूद जो डेरे हैं, जो रिहाइश गाहें हैं, वो भी इस वक्त पानी से महसूर हैं, जिस वजह से इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता जो है वो शहर के साथ मुनक़ते नज़र आ रहा है। ये तीसरा हफ्ता है। दरमियान में एक हफ्ते में जो था वो इस इलाके में ना सिर्फ पानी की मिकदार कम हुई, खुश्की जो थी वो नज़र आना शुरू हुई, लेकिन अभी मामूलात ज़िंदगी मामूल के ऊपर आए ही नहीं थे कि एक बार फिर इस इलाके का पानी ने रुख किया है। और ये मघियाना और दीगर इलाकों को जाने वाला रास्ता है जो इस वक्त ज़ेरे आब है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हद निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ये सूरत हाल ना सिर्फ चक मघियाना की है, पक्का चक, कच्चा चक, लोखड़ा, इसके साथ साथ भिंडी के इलाके भी जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। चक हसनाना इस वक्त ज़ेरे आब है, मसन के इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं और ये मलकीती ज़रई रकबे हैं जहाँ पर काश्तकारों की जानिब से जो है वो इजनास काश्त की जाती हैं, लेकिन मामलात ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पानी की मिकदार जो थी वो तकरीबन 1,18,000 क्यूसिक थी। इस वक्त पानी की मिकदार में जो है वो कमी वाक़ हुई है और 1,05,000 क्यूसिक है। इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस्तेमाल के काबिल है वो सिर्फ गदा रेडी है और इसी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो शहरियों की एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी या आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। रिक्शे, बसेस, कार्स और इसके अलावा जितनी भी दीगर ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों में पानी की सतह इतनी बुलंद है कि वहां पर इस ट्रांसपोर्ट का चलना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। इस वक्त 1,05,000 क्यूसिक पानी की मिकदार है और जो इस अभी मुख्तलिफ रेले जो हैं वो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें कादराबाद पर इस वक्त जो रेला मौजूद है उसकी मजमूई मिकदार जो है वो 1,85,000 से जायद है। मराला बैराज के ऊपर भी 1,75,000 का रेला जो है इस वक्त जंग की तरफ पहुंच रहा है और अंदेशा इस बात का है कि अगर मजीद पानी की मिकदार बढ़ती है तो जिस इलाके में जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भी जो है वो ज़ेरे आब आएगा और जो बस्तियां हैं जो कि इस वक्त पानी से महफूज हैं, उन बस्तियों के अंदर भी और उन डेरों के अंदर भी और उन रिहायशी इलाकों के अंदर भी जो है वो पानी दाखिल होगा। चूंकि 3 हफ्ते से इस वक्त पानी मौजूद है तो जहां पर अशिया खुरोनोश की फराहमी और जो उसकी ज़रूरत है, किल्लत है, वो बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ फराहमी मुतासिर होकर रह गई है। बस्तियों के अंदर बसने वाले अफराद जो हैं वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिजली की फराहमी इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है।
है वो इलाके जहां पर अभी भी पानी मौजूद है वहां पर बिजली की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। जानवरों के चारे के लिए जो है वो भी किल्लत यहां पे नजर आ रही है क्योंकि बहुत सा इलाका ज़ेरे आब है, तो वो जानवर जो कि इन आफतज़दा दरिया इलाके में बसने वाले अफराद 3 हफ्ते से मुतासिर है। मुमकिन तौर पर मजीद आने वाले रेलों ने नींदें उड़ा दी हैं। इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ते है। मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बताते हैं टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में सैलाब का खतरा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मुकामी अफराद से इलाका खाली करवा लिया गया। एक से दो रोज में बड़ा सैलाबी रेला कमालिया से गुजरेगा। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में सैलाब का खतरा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मकामी अफराद से इलाका खाली करवा लिया गया। 1 से 2 रोज में बड़ा सैलाबी रेला कमालिया से गुजरेगा। इसी बारे में जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र टोबा टेक सिंह इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे इलाके जहां पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है वहां पर मुख्तलिफ महकमों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल से बात भी करते हैं और जानते हैं। असल बताइएगा कि दरिया रावी में क्या पोजीशन है, पानी जो अब तक कितना आ रहा है, इस हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके नॉलेज में है, तमाम मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ चल रही है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने दरिया रावी के अंदर पानी छोड़ा हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज किसी वक्त पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा या एंटर हो चुका होगा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में टोबा टेक सिंह में ये आज शाम तक या कल दोपहर के वक्त किसी वक्त भी पहुँच जाना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने जो रिलीफ कैंप्स हैं वो पिछले 1 वीक से इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इनका नंबर भी आज हम डबल कर देंगे और इनको मज़ीद स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। मैंने अपने तमाम पटवारियों को, तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को और तमाम नंबरदारों को एंगेज किया हुआ है कि वो तमाम जो सैलाबी कैचमेंट एरियाज़ के इलाके हैं वहाँ पे ऐलानात वो करवाए जा रहे हैं ताकि लोग इस एरिया को खाली कर दें। मैंने एक कम्प्रीहेंसिव गैदरिंग और मीटिंग आज रखी हुई है। मैं खुद भी कमालिया जा रहा हूँ, आज का दिन और कल का दिन इंशाल्लाह मैं कमालिया में गुजारूंगा। और इरिगेशन के लोग जो हैं वो अपने फ्लड की बंद की पिछले 2 हफ्तों से रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बंद बिल्कुल महफूज हालत में है। लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत और जितने भी अलाइड महकमे हैं उनके मेडिकल कैंप्स, उनके लाइफ स्टॉक कैंप्स वो इस वक्त एस्टेब्लिश्ड हैं। तमाम वैक्सीन्स, तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं और हम अपनी तमाम एफर्ट्स को इस वक्त कंसंट्रेट किए हुए हैं कमालिया के ऊपर। मैं आज पॉलिटिकल जो है लोग उनको भी ऑन बोर्ड लूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सैलाब को बाहिफाजत तरीके से यहाँ से गुजार दिया जाए और लोगों का जानी और माली नुकसान ना हो जाए। ऐसे लोग जो दरिया के किनारे पर आबाद हैं, जो दरिया के पेट में रह रहे हैं, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? उनको ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम उसको 3-4 दिनों के लिए फौरी तौर पर खाली कर दें। और लोग हमारी बातों पे अमल भी कर रहे हैं और जो कुछ चंद एक रह गए हैं उनको हम इंडिविजुअली टारगेट करेंगे। और इस वक्त 1122 ने अपना एक ग्रैंड ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च कर दिया हुआ है। हमारे पास कोई 1200-1300 के करीब टेंट्स सिर्फ कमालिया में पड़े हुए हैं। इतना ही ज़ख़ीरा हमारे पास यहाँ टोबे में भी है। अगर हमें एडिशनल भी ज़रूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट से मांग लेंगे या अपने लोकल रिसोर्स से पूरा करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी एफर्ट की कमी नहीं है और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल होगी और ये सैलाबी रेला तमाम महकमे अलर्ट हैं, कैंप भी लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब तो आपको चिन्योट लिए चलते हैं। चिन्योट बारिशों के स्पेल का भी खतरा बरकरार है। दरिया चनाब में पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। आइंदा 6 से 10 घंटों में फिर से 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी का सैलाबी रेला गुजरेगा। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है अब तक? बिल्कुल जी, दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम पर एक दफ़ा फिर से पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई है। बड़ी तेज़ी के साथ पानी बढ़ रहा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो न सिर्फ पानी की सतह बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो दरिया का पानी है, जो सैलाबी रेला है, उसने ज़मीनी कटाव करना भी शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीनी कटाव जो है वो हो चुका है, जिस वजह से पानी की सतह जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। और इस वक्त दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम से तकरीबन 90 हज़ार क्यूसिक से 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है।
गुज़श्ता 2 रोज़ जो है वो देखा गया हेड मराला पर और हेड खानकी पर पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई थी। तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वो वहाँ पर था। जो अब चलता हुआ जो पानी है सैलाबी रेला वो इस वक्त कादराबाद जो है वो पहुँच चुका है और कादराबाद से भी चिन्नौट की तरफ रवां दवां है। और तकरीबन ये 1,82,000 क्यूसेक पानी का रेला है जो चिन्नौट की हदूद में आइंदा 6 से 10 घंटों में दाखिल होगा, जिससे कहा जा सकता है कि अगर अभी सूरत हाल जो है वो 1 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो पहुंच चुका है तो 1.5 से पौने 2 लाख तक क्यूसेक पानी का जो रेला है वो पहुंच जाएगा। आइंदा से 6 से 10 घंटों तक ये पानी जो है वो इसकी आमद मुतवक्के है, जिसमें अब बतदरीज जो वक्त गुजर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ पानी में इजाफा भी जो है वो देखने में आ रहा है। और कल शाम तक यही पानी जो है वो 30,000 क्यूसेक था चिन्नौट दरिया चनाब के मुकाम में, जिसमें रात में ही और अल्लाह सुबह से बड़ी तेज़ी के साथ अब जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया और अब इस वक्त तकरीबन 1 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें बतदरीज और मुसलसल तेज़ी के साथ इजाफा जो है वो हो रहा है। हेड खानकी और कादराबाद से भी इस वक्त जो सैलाबी पानी का रेला है वो चिन्नौट की तरफ रवां दवां है। 1,82,000 क्यूसेक पानी का वो रेला होगा जो गुजरता हुआ चिन्नौट जो है वो पहुंचेगा और तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो हो सकता है। अभी भी दरिया चनाब चिन्नौट के मुकाम पर पानी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। आइंदा चंद घंटों में फिर से 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला गुजरेगा। बाबर मुनीर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बताते हैं भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। गढ़ महाराजा बाहू बर्ज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने से हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाका में रिहाइश पजीर सैकड़ों खानदान सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जानवरों का चारा मुतासिर होने से रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, इमार यासिर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जानब से आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। गढ़ महाराजा बाहू पुल के मकाम पर हिफाजती बांध के अंदरूनी इलाकों में जो है वो पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, जिसकी वजह से इस अंदरूनी इलाके में सैकड़ों खानदान जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। उनके मकानात जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं। जानवरों के लिए चारा यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो तैयार फसलें वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वसी मिकदार होने की वजह से ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो इस वक्त भी यहाँ से गुजरने वाले अफराद जो है इस पानी से होकर अपने घरों को जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो दूसरी वजह से सैलाबी पानी यहाँ पर मौजूद होने की वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी भी परेशान है। मेरे साथ यहाँ के कुछ मकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो है वो सैलाबी पानी आ चुका है, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, अंदर फैमिलियाँ भी मौजूद हैं, जानवर तो आपने बाहर मुंतकिल कर दिए गए। इंतज़ामिया की जानिब से आप क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर कोई फ्लड रिलीफ कैंप किए गए? हमको इंतज़ामिया की तरफ से कोई जो फ्लड रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही कोई कैंप लगाया गया है, ना कोई जानवरों के लिए चारा है, ना कोई इंसानी दवाई ली गई है और कोई भी हमारा मददगार नहीं है यहाँ पर। हम तो देख रहे हैं कि किस तरफ से कोई आदमी आता है, हमारा हाल पूछता है, लेकिन कल रात से पानी आया है और किसी आदमी ने भी हमारा हाल नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप किस तरह आ रहे हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं, आप किस तरह बैठे हैं, या कोई आपको चारा दे रहा है या कोई खुराक दे रहा है या इंसानी हैवानी दवाइयाँ कोई दे रहे हैं। नहीं, हमें तो कोई आदमी भी ज़ेरे आब आ गई, जानवरों का चारा भी मुतासिर हुआ है। बहुत शुक्रिया इमार यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, झंग में इस सैलाब के बायस ज़रई फसलात में बीमारियां फूटने का अंदेशा सामने आया है। ज़रई अद्वियात के डीलर्स बहती गंगा में हाथ धोने लगे। ज़रई अद्वियात की कीमत में दुगना इजाफा हो गया। 325 रुपए की लैमडा 750 रुपए, जबकि 350 रुपए में फरोख्त होने वाली गिलास सर्टुफ 1450 रुपए तक जा पहुंची। जिला भर में ज़रई अद्वियात की कीमतों को चेक करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी न होने के बायस काश्तकारों की शिकायत का अजाला मुमकिन न हो सका। इसी बारे में बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल जंग में सैलाब के बायस जहां एक जानिब काश्तकारों की फसलात जो हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं, वहीं पर सैलाब के बायस जो है ज़रूरी फसलात में बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है, जिसके बायस जो है वो ज़रूरी अदवायात जो है उसकी कीमतों के अंदर खासी हद तक इजाफा देखने में आया है। खसूसी तौर पर लैमडॉल लासोफेट की कीमतें जो हैं वो 3 गुना से भी बढ़ चुकी हैं, जबकि खादों की कीमतों में मुतवातिर इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से मिर्जा किसान बोर्ड के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बीमारियों का अंदेशा है, ज़रूरी अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, खादों की कीमतें भी महंगी हो गई हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से अथॉरिटी ना होने के बायस क्या मुश्किलात का सामना है काश्तकारों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी है। वो पेस्टिसाइड जो 300 350 की लीटर आती थी बोतल, वो आज 1400-1500 रुपए की हो चुकी है। इसी तरह से आपने देखा है कि इस वक्त जो जानवरों में, गाय में खासकर बीमारी आई है। आप हर सड़क के चले जाएं, सड़क के किनारे कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 लाख रुपए की एक एक गाय आपको मरी हुई पड़ी नज़र आती है। ये किसान जिसने अपना खून पसीने से इन फसलों को, इन जानवरों को, इनको खुराक दी, इनको पैदा संभाला किया, वो आज बेचारा कंगाल हो रहा है। पेस्टिसाइड ने इतना बर्बाद कर दिया है, इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जो इसकी कीमतों को कंट्रोल करे। कोई जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो उसका इसमें कोई रोल नहीं है। इसी तरह से आप आज देखें कि अगले महीने सितंबर काश्त कमाद की शुरू होने वाली है काश्त, और उसके बाद साथ ही सोयाबीन भी शुरू होनी है, उसके बाद गंदम की काश्त शुरू होनी है अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इस वक्त जो है DAP खाद वो 13,000 रुपये को पहुंच चुकी है। जब ये इसकी काश्त आएगी फसलों की, उस वक्त ये नापेद हो जाएगी और ब्लैक में मिलेगी। इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट का, ना जाने गवर्नमेंट ये कहाँ पर है। हम ये कहते हैं कि DAP में 18% जो नाइट्रोजन होती है और 46% जो है फास्फोरस है, इसके मद्दे मुकाबले में यहाँ कोई अप्रूव ही नहीं की जा रही हैं खादें। दीगर ममालिक में 16% पे नाइट्रोजन और 44-45% पे 1-2% की कमी बेशी से बहुत सारी इसकी कंपटीटर मौजूद हैं दुनिया में। ये नहीं है कि नहीं, वो अप्रूव्ड है, लेकिन पाकिस्तान की हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की कमेटी वो अद्वियात की कीमतों को चेक करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। अवैस खान बताया था, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिरों और सनतकारों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। कहते हैं कि मुसलसल कम होने के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई सोच से बालातर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाकर कीमतें बढ़ा दी, जो कि ज्यादती है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिरों और सनतकारों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। कहते हैं कि डॉलर मुसलसल कम होने के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई सोच से बालातर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाकर कीमतें बढ़ा दी, जो कि ज्यादती है। इसी बारे में जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। एक तरफ तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है, और इसके साथ साथ जो खास तौर पर डॉलर के हवाले से बात की जाए तो डॉलर भी कमज़ोर और रुपया जो पाकिस्तानी रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है। हुकूमत वक्त जो है वो वादा ये करती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिस पर फैसलाबाद जो कि ताजरों का शहर है, ताजरों की क्या राय है उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर की, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, वादा किया था 15 रुपये गालिबन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी थी, लेकिन 6 रुपये अचानक बढ़ा दिया, क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, एक तो ज्यादती ये है कि आपने ये कह के कि हम कीमतें कम कर रहे हैं और आपने 6 रुपये बढ़ा दिया, एक तो ये मसला। दूसरा, $142 फी बैरल कीमत थी तेल की, और अब $88 पे आज का रेट जो है $88 का है। तो इस लिहाज से आप देखें ये यानी 60-62 रुपये का फ़र्क पड़ गया, तो उस हिसाब से ये कमी होनी चाहिए थी। अच्छा, जब क्रूड ऑयल का रेट $110 फी बैरल था तो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, अब 88 यानी 10 और 12 22 रुपये डॉलर फी बैरल कम है, लेकिन रेट जो है आपने 234 रुपये रखा है। तो ये कौम के साथ इंतहाई ज्यादती है कि आप जब इंटरनेशनल बढ़ता है तो आप फौरन बढ़ा देते हो जी, और जब कम होता है तो उस तरह जो रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं देते।
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو ریلائز بھی ہونی چاہیے، عوام کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ صاحب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ڈالر کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے اس کی آفٹر شاکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اب ڈالر کم ہو رہا ہے، 240 روپے سے 213 روپے پر آ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی مہنگائی کم ہوتی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بٹ صاحب اصل میں 13 جماعتوں کی مشترکہ ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، اس میں سے جو مین کردار تھے وہ باہر نکل چکے ہیں۔ اب جو 13 جماعتیں ہیں وہ سب اپنے اپنے فیصلے منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کا نتیجہ وہ عوام بھگتے گی۔ آپ دیکھیں گاڑیوں کے ریٹ اچانک 10-10 12-12 لاکھ بڑھ گئے، ڈالر آج کم ہوا ہے، آج کسی نے نہیں سوچا کہ یار وہ 10-12 لاکھ جو بڑھایا تھا وہ واپسی کی طرف آئیں، سوچنا ہی نہیں۔ پٹرول ہے تو ایسے ہی پٹرول پہ ریٹ بڑھتے ہو رہے ہیں۔ اب 8-10 دن سے یہ خبر گردش میں تھی کہ 15 سے 16 روپے کم ہو رہا ہے، رات اچانک وہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی امید دلا کر قیمتیں بڑھا دی۔ شراز بٹ بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جہاں حکومت کی جانب سے رات گئے پیٹرول کی نئی قیمت 236.40 فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اسامہ یاسین سے۔ بالکل، میں اس وقت ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں۔ رات کے اندھیرے میں حکومت کی جانب سے پیٹرول پمپ وہاں پر گرا دیا گیا ہے۔ 7 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جو غریب عوام ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کے طوفان میں پس رہی ہے، اور پیٹرول پمپ بھی گرا دیا گیا ہے۔ عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 236.40 روپے ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے، حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی حکومت نو ساڈا آہی میسج ہے کہ تھوڑا جہا خدا دا واسطہ ہے پیٹرول بندیاں دے غریب عوام تے بوجھ گھٹ پان۔ اس تا کل پوایا ہی نہیں کہ شاید گھٹنا، پہلے ٹی وی والے سارا ہی دستے رہے آ کہڑے ساڈے وزیر خزانہ صاحب آ کوئی اصل چور نسل چوں اپنا منافع دیکھتے ہیں، غریب عوام نو پیچھے جا رہے ہیں۔ خدایا گھٹا دو۔ آج بالکل شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پیٹرول کم کیا جائے گا، لیکن انہوں نے رات کے اندھیرے میں پیٹرول بڑھا دیا۔ میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ کن مشکلات کا سامنا پیٹرول میں اضافہ کیا گیا؟ سر دیکھیں، اگر پیٹرول سستا ہوگا تو تمام چیزیں سستی ہوں گی، سبزیاں، فروٹ، غریب کے کھانے کی جو اشیاء ہیں، جیسا کہ غریب کو تو چاہیے نا کھانے والی چیزیں سستی ہوں۔ کھانے والی سستی چیزیں تب ہوں گی جب پیٹرول سستا ہوگا۔ اللہ پاک اس حکومت کو ہدایت دے، یہ ہمارے غریبوں کے لیے، سب کے لیے ایسا سوچیں کہ پوری جو پاکستانی عوام ہے وہ خوشحال رہے، اور پاکستانی عوام ان کو دعائیں دے۔ باقی ہماری حکومت پنجاب سے بھی ریکویسٹ ہے اور وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ عالمی منڈی میں جب تیل سستا ہوا ہے تو ان کو بھی چاہیے پاکستان میں بھی سستا کریں۔ اچھا بالکل، میرے ساتھ ایک بزرگ شہری بھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے باقی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، شہری پریشان ہے۔ اسامہ یاسین بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ اب چینیوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ چینیوٹ میں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے ہیں، اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ لاری اڈے پر موجود وقار گھومن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے گا۔ جی، حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی، ٹرانسپورٹر، تمام جو طبقے ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ اس وقت ہم چنیوٹ کے لاری اڈے پر موجود ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہیں گے۔ حکومت کی جانب سے قیمت کم کرنے کی بجائے دوبارہ بڑھا دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرول بم جو گرایا گیا حکومت نے پبلک پہ، عام پبلک پہ، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ بجائے کم کرنے کے انہوں نے بڑھا دیے ہیں، اور خاص کر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس نے تو عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ لوگ جو پریشان ہیں، ایک وقت کی روٹی ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ فرق پہ ہے کہ پیٹرول بدلنے نال تھانوں ہی پیٹرول بدلنا فرق ہے پہ، اگر روٹی کھا رہے تو پتہ نہیں ملنی کہ نہیں ملنی ہے۔ باقی نا عوام نو جانسا دتا گیا سی بھی گھٹے گا، لیکن عوام تو الٹا مہنگائی دا بمب گرا چڑیا وا، اور زیادہ مہنگائی ہو رہی، روٹی پہلے ہی نہیں پوری ہو رہی ہے کھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بندہ مزدور آدمی کرے تو کیا کرے۔ قیمتوں میں فوری اضافہ واپس لیا جائے، شہریوں کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وقار گھومن بتا رہے تھے، بہت شکریہ وقار آپ کا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں بوانا کی جہاں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کر کے مہنگائی اور بے روزگاری میں پسی عوام کی جیبوں پر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔
पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आया है। इसी पर मजीद बात करते हैं भवाना से हमारे साथ फखर दीवान भुट्टा मौजूद हैं। बिल्कुल, हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर तक इजाफा करके महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम की जेबों पर इजाफी बोझ डाल दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का एक नया तूफान आएगा। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी कि पहले पेट्रोल आलमी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, डॉलरों में थी। उस वक़्त तो ये कंट्रोल में था जब सबका हुकूमत थी। अब ये मौजूदा हुकूमत आई है तो आलमी मार्केट में तकरीबन $90 बैरल के हिसाब से वो आ गया है नीचे। लेकिन बजाय इसके कि ये कीमतें कम करते, इन्होंने आवाम पर रात को एक और पेट्रोल बम डाल दिया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी महंगाई में लोग जो इनका कह रहे थे कि जी ये बहुत तजर्बाकार हुकूमत है, ये हमें रिलीफ देगी, अवाम अब खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। इनको कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि अवाम के साथ हम क्या कर रहे हैं। बिजली के बिल हैं वो उसके क्या नाम है, उनके जो वो चार्जेस हैं इनके वो इतने ज़्यादा हैं। अगर 10,000 बिजली का बिल है तो 50,000 वो साथ उनके टैक्स लग जाता है। इसी तरह ये पेट्रोल डीजल को देखें कि ये अवाम के साथ कितना जुल्म है। अवाम तो भूखे मर रहे हैं और बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया फखर दीवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली, 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवाया। बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे से 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए मिले। बच्चे की जानिब से जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली, 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए थे। बच्चे की जानिब से जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली, 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्चे के खिलाफ FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरे किए हुए थे। बच्चे की जानिब से जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आई है। 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए थे। बच्चे की जानिब से जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आई है। 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए थे। बच्चे की जानिब से जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आई है। 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बच्चे के खिलाफ FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए थे। बच्चे के जानिब से अदालत से रुजू कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आई है। 6 साल के बच्चे मोहम्मद अली पर जखीरा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बच्चे के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने इत्तला पर कार्रवाई की तो बच्चे ने 2 से ज़ायद आटे के थैले जखीरा किए हुए थे। इसी हवाले से जान लेते हैं हाशिर बड़ाई से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ज़हीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई और पंजाब फूड अथॉरिटी के बकौल उन्होंने 200 से ज़ायद आटे के जो थैले हैं वो ज़हीरा करने वाला जो शख्स है उसके अलावा पर्चा दे दिया। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ये मेरे पीछे बैठा हुआ नन्हा बच्चा मोहम्मद अली, और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इस शख्स पर जो पर्चा है वो कटवा दिया गया और जिसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब हमने इनकी दुकान पर छापा मारा
तो इस बच्चे की जानब से 200 से ज़ायद जो आटे के थैले हैं वो ज़हीरा अंदोज़ जो किए गए थे वो पकड़े गए हैं। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इस वाले से इससे बात करते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कह रही है और ये बच्चा क्या कह रहा है। तो बच्चे आप बताइएगा, आपके खिलाफ पर्चा कट गया कि आपने 200 से ज़्यादा आटे के थैले ज़हीरा किए हैं, तो ये क्या मामला हुआ आपके साथ? ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तो उन्होंने आपको ही क्यों पकड़ा, आप पे क्यों पर्चा दे दिया, क्या इशू है? हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ ले आए थे, मुझे स्कूल से ले गया था, मैं यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने आया था, हमारे पर पर्चा बला वजह लिया। अच्छा, जब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आए थे तो आप दुकान पे थे उस वक्त, यहाँ आप अपने घर थे? मैं अपने घर नहीं था, मैं अपने स्कूल गया हुआ था। जी बिल्कुल, बच्चे की आपने बात सुनी, बच्चा स्कूल गया हुआ था। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से इनके मामू की जो दुकान है उस पर छापा मारा गया और कहा गया कि इस बच्चे ने 200 से ज़्यादा आटे के जो थैले हैं वो ज़हीरा किए गए हैं। बच्चे के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से मजीद उनसे बात करते हैं। तो सर आप बताइएगा, बच्चे पे पर्चा तो कट गया है, अब आप वकील हैं तो आप इसको बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये मेरे पास आए हैं ज़मानत के लिए, तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चा देख लें आपके सामने कि कितनी 6 साल उम्र है इसकी, या बेफाम पड़ा सामने। इस पे एलिगेशन ये है कि महकमा फूड ने इसका पर्चा दिया है, इस्तगासा दिया है थाना निशाताबाद में, और पुलिस की और महकमा फूड की बेहिसी देख लें कि 6 साल का बच्चा है, उस पे एलिगेशन ये है कि उसने 200 बोरी जो है वो सस्ती नहीं सेल कर रहा था, इसने ज़हीरा अंदोज़ी की हुई थी, दुकान को ताले लगाए हुए। तो हम महकमे को, पुलिस को साथ लेके गए हैं और हमने इसको मुल्ज़म की जो दुकान है उसके ताले तोड़ के हमने ना ज़हीरा अंदोज़ी 200 बोरी है वो बरामद की है। तो वो तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बड़ी कि इंशाल्लाह इसके साथ इंसाफ होगा। इसकी जो है अभी बेल करवा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी है कि पर्चा खारिज भी हो जाएगा। लेकिन मेरी सदा ये है कि क्यों हर दफ़ा जो गरीब आदमी, और देखे बेहिसी देख लें कानून की और महकमा फूड कंट्रोल अथॉरिटी की, कि 6 साल बच्चे पे एलिगेशन है कि इसने जो है कि ना बोरी ज़खीरा की हुई है। तो मेरी अपील है कि सीएम पंजाब से और कमिश्नर फैसलाबाद से और जो फूड अथॉरिटी के जो इंचार्ज है जो देख रहे हैं कि ऐसे अफसरों के साथ जो इंस्पेक्टर है या महकमा ना कार्रवाई की जाए और इस तरह की जो गाली बेड़े हैं उनको महकमे से फारिग किया जाए। बहुत शुक्रिया हाशिम राज हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में अमराज कल्ब के मरीज ख्वार होने लगे। एकोकार्डिक मशीन खराब, डॉक्टरों की कमी के सबब वार्ड गैर फाल, मरीज और तीमारदार परेशान, हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल जल्ला अस्पताल गुलामदाबाद जहाँ पे इलाका मकीन इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, तो अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी के सबब जो अमराज कल्ब का वार्ड है ये फाल नहीं है और दूसरी जानिब इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी इस वक्त बंद पड़ी है, जिसके सबब मरीजों को इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के लिए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे मरीजों के तीमारदार और इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आंटी क्या कहेंगी, वार्ड फाल नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी खराब है? वो मशीन भी ठीक कराई जाए और डॉक्टर भी अलाउ किया जाए उसमें, क्योंकि मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ डॉक्टर शिफ्ट किया जाए। तो आप इसी इलाके की हैं, गुलामदाबाद की हैं? किधर से आए आप लोग? मैं सिद्धूपुरा से आई हूँ। जी बिल्कुल, गुलामदाबाद के मकीन है और इलाके का वाहिद अस्पताल है जहाँ पे उन्हें इलाज मुआवजे के लिए यहाँ का रुख करना पड़ता है, और ऐसे में अमराज कल्ब का वार्ड फाल ना होने के सबब मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तमाम फैसलाबाद जो जनरल अस्पताल गुलामदाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर, उनसे बात हुई है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, सूबाई वजीर तालीम मुराद रास और उनके असातिज़ा के लिए अच्छी खबर की ट्वीट सामने आई है। सूबा भर के 14,000 असातिज़ा को रेगुलर करने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। फैसलाबाद के 600 से ज़ायद असातिज़ा भी रेगुलराइजेशन से मुस्तफ़ीद होंगे। असातिज़ा 8 साल सर्विस के बावजूद मुस्तकिल नहीं हो सके थे। वजीर तालीम रेगुलराइजेशन की समरी पर दस्तखत करके मुतल्लिका फॉर्म पर ख़त्मी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, जहांगीर अशरफ मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा जहांगीर। जी फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 14,000 से जायद असातिज़ा जो थे वो मुस्तकिली का अरसा दराज से इंतजार कर रहे थे। इनमें 8 साल से सर्विस करने वाले असातिज़ा भी शामिल हैं, जिनके लिए बिलाखिर एक गुड न्यूज सामने आई है। वजीर तालीम मुराद रास की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये खुशखबरी सुनाई गई है कि पंजाब भर के 14,000 असातिज़ा, जिनमें असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स भी हैं, सीनियर असातिज़ा भी शामिल हैं, जो कि 8 साल से सर्विस कर रहे थे, उनको मुस्तकिल करने का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से मुराद रास ने जो ट्वीट की है
उसने कहा है कि वो ये खुशखबरी दे रहे हैं तमाम असातिज़ा को कि उनकी जो समरी है उसको इनिशियली वजारत ने मंजूर करके आगे वज़ीर आला हाउस भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब जो है इसकी हतमी मंजूरी देंगे और इस हवाले से बहुत जल्द उनको रेगुलराइजेशन जो है उस पर अमल दरामद करते हुए नौकरियों पर मुश्किल कर दिया जाएगा। ये वो असातिज़ा हैं 2014 से भर्ती हुए थे, लेकिन ताहाल इनको मुश्किल नहीं किया जा सका था। एक साल से मुसलसल ये असातिज़ा स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जिसमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि इनको मुश्किल किया जाएगा, लेकिन ताहाल इनको मुश्किल नहीं किया गया था। जिसमें ये ट्वीट के बाद कभी इम्कान है कि बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब की हतमी मंजूरी जो है वो मिल जाएगी और इन तमाम असातिज़ा को, जिनमें 600 से ज़ायद फैसलाबाद के असातिज़ा भी शामिल हैं, फैसलाबाद के 100 के करीब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शामिल हैं, इन तमाम को वज़ीर आला सूबाई वज़ीर तालीम उदराज की असातिज़ा के लिए 14,000 असातिज़ा को रेगुलर करने की तैयारी मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वालिदैन को अपने बच्चों को ट्यूशन या अकेडमी नहीं भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी के क़याम के लिए दोबारा काम शुरू कर दिया गया। इंसाफ अकेडमी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन भी मुतहरिक। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। नर्सरी ता मैट्रिक तमाम किताबों के लेक्चर्स ऑनलाइन दस्तयाब होंगे।